कुछ इंटरेस्टिंग बात जो है मैं शेयर करना चाहूँगा अबाउट शेयरिंग द गॉस्पल। एक चीज़ को लेकर मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं कल रात को कोलकाता आया, लेकिन आज शाम को जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हुआ। वो इंटरेस्टिंग घटना आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं लाइव चैट में आऊँगा। और जो भी लाइव चैट में आपने जितना भी लिखा है अभी तक तो मैं पढ़ा नहीं। सो अब आगे जो है मैं पढ़ूंगा, जैसे ही जो मुझे शेयर करना है वो शेयर करने के बाद। सो क्या मुझे शेयर करना है? मुझे शेयर करना है समथिंग अबाउट एवेंजलिज्म। जी हाँ, मेरा आदत होता है कि जहाँ पर भी मैं होटल में रुकता हूँ, शाम को 7-8 बजे के बाद मैं थोड़ा 1 घंटे के लिए वॉक पे चला जाता हूँ। खाना वगैरह खा लेता हूँ बाहर जाकर वॉक करके, फिर बाद में जो है मैं अपने रूम में आ जाता हूँ और उसके बाद या तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ या तो लाइव जाता हूँ, जैसे आज मैं लाइव कनेक्ट किया। लेकिन आज रोड पर जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हुआ। वो इंटरेस्टिंग घटना के बारे में आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं भी एक्साइटेड हूँ शेयर करने के लिए। क्या आप सुनना चाहते हैं कि आज शाम को, यानी कि 9:10 शायद से ना, 9:10, हाँ लगभग उतना ही था, 9 बजने के आसपास का टाइम था। एक इंसिडेंट हुआ, वो काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन की तरफ गया। 1 घंटे का वो पूरा इवेंट था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि वो आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं लाइव आ गया, अदरवाइज़ कोई प्लान नहीं था। क्या हुआ, मैं बस एज़ यूजुअल आज शाम को कोलकाता के स्ट्रीट में जो है मैं बाहर निकल पड़ा। मुझे अच्छा लगता है बाहर घूमना, बाहर जाकर लोगों से मिलना, बात करना, शॉपिंग वगैरह करना। शॉपिंग मतलब ज़्यादा शॉपिंग नहीं करता हूँ, विंडो शॉपिंग ये करना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं वैसे ही गया, मैं कुछ चीज़ें खरीदनी थी, मैं खरीदा और मैं रास्ते में चल रहा था। मैं सोचा कि ठीक है, कहीं जाकर मैं कुछ थोड़ा बहुत खा लूँ, हल्का सा खा लूँ। तो रास्ते में चलते चलते एक एक अचानक से एक बुज़ुर्ग अंकल मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि टाइम क्या हो रहा है बेटा? तो मैंने टाइम बताया, 8:50 या कुछ 9 बजे का टाइमिंग मैंने बताया उनको। तो उन्होंने पूछा कि बेटा यहाँ पर खाने के लिए कुछ अच्छा मिलेगा क्या? तो मैं बोला कि खाने के लिए तो मैं खुद ढूंढ रहा हूँ अंकल, मैं भी यहाँ का नहीं हूँ। तो मैं पूछा आप यहाँ के नहीं हैं? बोला नहीं नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो उन्होंने पूछा कहाँ के हो? तो मैंने बोला मुंबई का हूँ। मुंबई में कहाँ रहते हो? यहाँ पर रहता हूँ। आप यहाँ पर क्यों आए? मैं काम से आया हूँ। कहाँ रहते हो? यहाँ रहता हूँ, इस होटल में रहता हूँ। तो ऐसे बातचीत कर रहे थे। तो करते करते उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या खाना चाहोगे, नॉन वेज खाना चाहोगे या वेज खाना चाहोगे? मैंने कहा वेज खाऊंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेज आदमी हूँ, मैं सिर्फ वेज खाना चाहता हूँ। आपको वेज खाना है? बोला ठीक है, वेज खा लेंगे। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक होटल है, वहाँ पर आपको दाल चावल जो है अच्छा मिल जाएगा। को ठीक है, मैंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ, वहाँ पर होटल है। तो उन्होंने बताया कि साथ में चलोगे, साथ में चल के खाएंगे? बोला क्यों नहीं, चलेंगे खाएंगे। इनको मैं कंप्लीटली नहीं जानता हूँ, फर्स्ट टाइम जो है इनको मैं मिल रहा हूँ। वो भी सड़क पे सिर्फ टाइम पूछने के लिए आए थे और मैंने उनको टाइम बताने के साथ साथ बातचीत हुई। फिर चलते चलते उन्होंने कहा कि चलो ये यहाँ पर थोड़ी दूरी में है, मैं यहाँ पर कोलकाता से कल निकल रहा हूँ। वो एक्चुअली गोरखपुर के हैं, वो भी कुछ काम से आए थे, बैंक में शायद से वो काम करते हैं। काफ़ी बुजुर्ग थे, 68 ईयर्स के थे। तो चलते चलते उन्होंने पूछा कि चलो साथ में खाएंगे, मतलब ठीक है खाएंगे। और चलते चलते बातचीत शुरू हुई हम सबकी। तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम फ्रांसिस है। तो उन्होंने बोला फ्रांसिस? बोला हाँ फ्रांसिस है मेरा नाम। तो उन्होंने बोला कि क्रिश्चियन हो आप? मैंने बोला हाँ क्रिश्चियन है। तो आप क्रिश्चियन हैं तो आप शराब वराब तो पीते होंगे? तो मैंने बोला नहीं, मैं शराब तो नहीं पीता हूँ। अच्छा, खाली नॉनवेज खाते हो? बोला नॉनवेज खाता हूँ। अच्छा, तो शराब नहीं पीते हो? बोला नहीं। फिर थोड़ा ऐसे शांति से चल रहे थे, फिर पूछा कि घर के बारे में थोड़ा बातचीत हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि आप बियर पीते हो? मैंने बोला नहीं, बियर भी नहीं पीता हूँ। तो उन्होंने पूछा बियर भी नहीं पीते हो? तुम क्रिश्चियन हो ना, बियर तो पीते हैं क्रिश्चियंस लोग। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। और सिगरेट वगैरह? मैंने बोला नहीं नहीं, सिगरेट भी नहीं। अच्छा बेटा आपका उम्र कितना है? तो मैंने बोला मैं 30 साल का हूँ। मैंने कहा शादी हो गई? बोला नहीं। अरे शादी नहीं किया आपने अभी तक? कर लो बेटा। तो उन्होंने थोड़ा सा अपना वो बुजुर्ग अंकल लोगों का जो सजेशंस होता है शादी के बारे में, उन्होंने काफ़ी सजेशंस दिया कि आपको शादी कर लेना चाहिए, जवानी है आपका, जवानी को मिस नहीं कर देना, ऐसे काफ़ी कुछ कह रहे थे। और बात करते करते वो जवानों के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आजकल के जवान तो 18 साल में और 19 साल में इतने परिपक्व हो जाते हैं, सब कुछ कर बैठते हैं, सब शराब नशा सब करते हैं, और आप शराब नहीं पीते हो, आप सिगरेट नहीं पीते हो, आप बियर नहीं पीते हो, आप बोल रहे हो कि आपकी
शादी नहीं हुई है, कर लोगे? बोला हाँ कर लूँगा, शादी तो मैं करने का प्लान कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कर लो, अच्छा है। फिर ऐसी बातचीत थोड़े थोड़े चलते रही। बातचीत करते करते मैंने उनके बारे में पूछा। उन्होंने बोला कि वो गोरखपुर से हैं, उनका एज 68 है और वो यहाँ पर काम के विषय में आए हैं। ऐसे बातचीत चलते चलते मैंने बीच में से चलते चलते उनसे एक बात पूछा। मैंने बोला कि अंकल क्या लगता है आपको कि क्रिश्चियंस मतलब शराब ही पीते हैं क्या? क्रिश्चियंस मतलब बियर ही पीते हैं क्या? तो देखिए, देखो बेटा, मैं मेरे जो दोस्त हैं, जो मैं मुंबई में आता हूँ, होटलों में रहता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो लोग जो हैं शराब वगैरह पीते हैं, वो लोग क्रिश्चियन लोग हैं। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है क्या अंकल? अंकल एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लोगों को बाइबल की शिक्षा नहीं है, तो इसलिए जो है वो शायद से शराब वगैरह पीते हैं, ऐसे गलत काम करते हैं। मैं जो हूँ एक क्रिश्चियन हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं बाइबल पढ़ने वाला एक क्रिश्चियन हूँ, तो इसीलिए जो है इन चीज़ों को मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि बाइबल के हिसाब से ये पाप है। जब मैं ये कह ही रहा था, मेरे अंदर से एक सोच आया कि नहीं, ये अंकल को मुझे जो है यीशु मसीह के बारे में बताना ज़रूरी है। तो मैं सोच रहा था कि अंकल को यीशु मसीह के बारे में कैसे बताऊं, क्योंकि बातचीत तो चल रही थी। यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए मेरे अंदर से पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहे थे कि इनको जो है यीशु मसीह के बारे में बताऊं। तो हम लोग ऐसे चलते चलते, थोड़ी बहुत कैजुअल टॉक करते हुए हम लोग एक होटल में गए। छोटा सा ढाबा था, तो छोटे से ढाबा में गए। उन्होंने राइस ऑर्डर किया, दाल ऑर्डर किया। ऑर्डर करके हम लोग खा रहे थे, और खाते खाते वो अंकल ने और बात को जो है बढ़ाया, और उन्होंने बोला कि देखिए बेटा, अभी क्या है ना, आज के ज़माने में जवान जो है कुछ भी गलत गलत काम कर लेते हैं। अभी जवान हो, अंदर वो इच्छा तो होगी ना, शादी नहीं हुआ है। तो मैंने उनको कहा कि अंकल इच्छा तो सबको होती है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इच्छा होती है, लेकिन एक सहन शक्ति जो है मुझे मिला है प्रभु यीशु के द्वारा, तो इसलिए मैं सहन शक्ति हूँ। तो लोग कहते हैं कि तुम धार्मिक हो। हाँ, मैं धार्मिक हूँ, और वही चीज़ जो है मुझे दुनिया के गलत कामों से बचाए रख रहा है। जैसे कि मैं पूरे इंडिया ट्रैवल करता हूँ, इंडिया से बाहर ट्रैवल करता हूँ, अलग अलग कंट्री में जाता हूँ, मुझे गलत काम करने का मौका मिलता है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। तो ये सुनकर जो है वो सरप्राइज हो रहे थे, बार बार सरप्राइज हो रहे थे, अच्छा ऐसा है, ऐसा है। फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में जो है पेन हो रहा है, उनके कमर में पेन हो रहा है, काफ़ी बुजुर्ग थे, उनका डुप्लीकेट दांत है। फिर ऐसे बातचीत चलते चलते तो मैंने उनको बताया, जब हम खाना खा रहे थे, एक और फैमिली भी मेरे सामने बैठा था, तो मैंने उनको बताया कि अंकल मैं ऐसा क्यों हूं, क्योंकि बाइबल में जो है लिखा है कि पाप जो है सारे चीज़ों का मूल कारण है, जिसकी वजह से इंसान ये गलत काम करता है। तो उन्होंने कहा कि जवान लड़कों को देखो, सब कुछ जो है हमारे टाइम तो, हमारा तो छोटा उम्र में शादी हो गया तो हमको कुछ पता नहीं चला, लेकिन आज के जो जवान हैं वो मोबाइल फ़ोन वगैरह लेकर क्या क्या करते हैं, चैटिंग क्या क्या कुछ नहीं करते। वैसे अपने दुख को जता रहे थे कि ये जनरेशन को लेकर। उन्होंने पूछा तो मूवी देखते हो? मैंने बोला नहीं। अच्छा मूवी भी नहीं देखते हो? तो मेरा जो लाइफ है और मेरा जो टेस्टिमनी जो है वो उनको काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा था। बातचीत बढ़ते गई, फिर खाना वगैरह खाया, और सरप्राइजिंग की बात है, उन्होंने बोला कि आप मेरे बेटे जैसे हो, तो खाने का बिल मैं दूंगा। बोला नहीं नहीं मैं दूंगा। फिर ज़बरदस्ती उन्होंने क्या किया, बिल उन्होंने भर दिया। छोटा सा ढाबा था, तो कुछ बिल भी जो है उन्होंने भर दिया कि तुम मेरे बेटे जैसे। मतलब नहीं, आप तो मेरे पिताजी के उम्र, मुझे देना चाहिए। नहीं, तू मेरा बेटा है, तुम मेरे बेटे हो, मैं दूंगा। तो एकदम प्यार वाला बॉन्डिंग जो है हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाना चाहते हो? मैंने बोला कोई बात नहीं, आपका होटल यहीं आसपास है, तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा, क्योंकि वो स्लो स्लो चल रहे थे। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। धीरे 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 उनके होटल तक गया मैं, फिर उनको छोड़ा। फिर मैं निकल रहा था वहाँ से, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे। वो बोले कि नहीं नहीं बेटा आप आओ, आप आए हो, थोड़ा रूम में 10 मिनट बैठो। तो रूम में गया, 10 मिनट मैंने उनसे बात किया। फिर बाद में बात करते करते मुझे उन्होंने जो रास्ते में बताए थे कि उनका हाथ में पेन है, उनका ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन से ठीक नहीं हो रहा है, उनका पीठ का दर्द वगैरह, ये सब मैंने सुना। जब मैं उनके वहाँ से निकलने वाला था तो मैंने उनसे पूछा, अंकल मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ क्या? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। जब मैंने उनको पूछा क्या अंकल मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, उन्होंने ऐसा देखा मुझे, आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे? बोला हाँ अंकल क्यों नहीं प्रार्थना करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है करिए। तो वो बेड पे बैठे थे, मैं चेयर में बैठा था, और मैंने आंखें बंद करके उनके सामने आंखें बंद की और मैंने प्रार्थना किया। मैंने प्रार्थना में यही किया कि प्रभु यीशु धन्यवाद ये शाम के समय के लिए, आपने एक सुहावना मौका दिया है। आप वैसे मैंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना में मैंने
प्रभु का जो सुसमाचार है वो प्रार्थना में जो है मैं कर रहा था। जैसे कि मैं कह रहा था प्रार्थना में कि प्रभु यीशु आप हमारे लिए जान दी, हमारे लिए कोई जान नहीं देता, हमारे पापों को आपने अपने ऊपर ले लिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अंकल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन्हें अनंत काल का जीवन आप दीजिए। आप अंकल को जो है जो हाथ में पेन है, ये ऐसा मैं प्रेयर किया 5 से 6 मिनट तक, 4 से 5 मिनट तक प्रेयर किया। और जैसे मैं प्रेयर खत्म किया, अंकल का जो चेहरा है बहुत ही इमोशनल था। उन्होंने कहा कि बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए प्रार्थना किया, ऐसा लाइफ में पहली बार किसी ने मेरे लिए किया है। और जैसे मैं खड़ा हुआ, वो फटाक से मुझे गले मिले और उन्होंने मुझे एक किस दिया। मैं 1 सेकंड के लिए जो है बहुत ही सरप्राइज हो गया, क्योंकि उनका जो टोन था, वो टोन में उन्होंने कहा कि पहली बार किसी ने ऐसा प्रार्थना किया, मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा, बहुत ही अलग लगा, बहुत ही डिफरेंट लगा बेटा। तो मैं बोला ठीक है अंकल, लगातार आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, चिंता मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो ना, ये जो तुमने प्रार्थना किया ना, ये बहुत अच्छा था, सुनकर ही मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक काम कर सकते हो, वो प्रार्थना को लिखकर आप मुझे भेज सकते हो, क्योंकि वो प्रार्थना सुनकर ही इतना अच्छा लगा, मैं भी वो प्रार्थना फिर से करना चाहता हूँ। और मैं वो प्रार्थना जो है आंटी जी को भी भेजना चाहता हूँ, वो भी वो प्रार्थना करेंगी। फिर उसके बाद उनके रूम से निकला और रूम से निकलकर लिफ्ट की तरफ जब गया, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा तो पहली बार हुआ है, अलग अनुभव है, ये अलग ही लगा, थोड़ा कुछ अलग ही फील आया मुझे। क्योंकि हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, ऐसा नहीं कि करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन आपने जो प्रार्थना किया ना, वो प्रार्थना सुनकर ही मुझे बहुत ही अलग लगा। एक पीस जो है उनके आवाज में झलक रही थी। उनके आवाज में एक ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा था कि he was touched, he could feel the presence of God उस प्रार्थना में। और वापस से उन्होंने कहा, कम से कम 3-4 बार उन्होंने कहा, वो प्रार्थना को जरूर लिखकर भेजना, वो प्रार्थना को जरूर लिखकर भेजना, मैं भी कर सकता हूं वो प्रार्थना, लिखकर भेजना। तो यहां पर मुझे यही शेयर करना था। और उन्होंने कहा कि देखो एक रिश्ता जैसा बन गया बेटा हमारा, हम पता नहीं कहां से आए, मैंने आपसे टाइम पूछा, लेकिन सिर्फ टाइम ही पूछा, टाइम पूछने से हम एक दूसरे को जाने, चलते हुए इतना दूर गए, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तो हम चले रहेंगे। वो अंकल स्लो चल रहे थे, काफी बुजुर्ग थे। फिर उनके साथ खाना खाया, फिर उनके साथ परमेश्वर का वचन गॉस्पल शेयर किया और उनके लिए प्रार्थना किया। और वो प्रार्थना ने उनको एक बहुत ही शांति वाली फीलिंग दी और वो प्रार्थना को मांग रहे हैं। ये सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग यहाँ पर लाइव चैट में हैं, जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये ईसाई हैं, क्या है, कभी एक अच्छे ईसाई के साथ आधा घंटा या 10 या 15 मिनट स्पेंड करके देखो, आपको पता चलेगा उस यीशु मसीह के नाम में क्या है। जरा सोच कर देखो। मैं तो सोच के अभी भी खुश हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। मैं बहुत स्लो बात कर रहा हूं ना हमेशा से। मैं इस चीज के लिए खुश हूं क्योंकि अनजाने में मैं अपने मूड में था, मुझे पता ही नहीं था वो अंकल को मिलूंगा। वो अंकल भी कह रहे कि देखो बेटा कैसा ये कोइंसिडेंस, हिंदी में कोइंसिडेंस को उन्होंने एक अच्छा शब्द कहा था, कोइंसिडेंस उन्होंने कुछ शब्द कहा था, हम कैसे मिल गए देखो। तो मैंने बोला अंकल ये प्रभु यीशु की योजना थी कि हम आपसे मिले, एक अच्छा रिश्ता बने, हम आपके लिए प्रार्थना करें। फिर रास्ते में जब मैं निकल रहा था, उनको मैं बाय बोलकर मैं अपने होटल की तरफ निकल रहा था, फिर से उन्होंने मुझे गले लगाया, फिर से गले लगाया और फिर से जो है मेरे सिर पे जो है उन्होंने 2 बार किस किया और बोला बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, तो प्रार्थना जरूर मुझे भेजना। अमेजिंग, राइट? दिस इज द पावर ऑफ द नेम जीसस। इत्तेफाक तो उर्दू वर्ड है, संयोग उन्होंने कहा था, ये संयोग जो ऐसे कुछ कहा था उन्होंने, संयोग। इत्तेफाक तो उर्दू वर्ड हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो गॉस्पल शेयर करने के पहले एक प्री इवेंजलिज्म होता है। इवेंजलिज्म से पहले प्री इवेंजलिज्म होता है। प्री इवेंजलिज्म का मतलब होता है जैसे कि आप खेत में
खेत करने जाते हो तो आप बीज को वैसे ही नहीं बोते हो। हमने ये पैराबल को सुना है बाइबल में कि बीज बोने वाला निकला, कुछ बीज अच्छे जमीन में गिरे, कुछ पथरीले जमीन पे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ अच्छे जमीन में गिरे। लेकिन सवाल यह है कि अच्छे जमीन है कहां? जमीन को तैयार करना पड़ता है। वी हैव टू clear the space, we have to prepare the land for sowing, and that preparation starts with you. आपके लाइफ से जो है वो प्रिपरेशन शुरू होता है। आपके लाइफ से जो है ये प्रिपरेशन शुरू होता है। ऑन द स्पॉट रोड पर मिले, टाइम पूछा, टाइम पूछने के बाद उन्होंने मेरे लाइफ के बारे में पूछा। जब उन्होंने पूछा क्रिश्चियन है, सवाल था कि तुम शराब वगैरह पीते हो, लड़कियों के पीछे वगैरह नहीं जाते हो क्या? ऐसे एकदम और भी कुछ बातें उन्होंने कहा जो मैं आपको लाइव चैट में नहीं कह सकता हूँ। ये सारी चीजें भी हो रही है ना बेटा, तो मैंने कहा कि ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन इन चीजों से मैं थोड़ा सा बचा हूं, इसका भी कारण है। तो जब उन्होंने मेरे जीवन को देखा, उन्होंने अपना इंटरेस्ट लेवल और दिखाया। तो प्री इवेंजलिज्म में जब आप जमीन को तैयार करते हो, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बोलने जा रहे हो, उससे पहला लोग आपके जीवन को देखेंगे। क्या लिखा है पता है? दूर से, बहुत दूर से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चर्चा को जो है सुनकर वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखने आए थे। किसकी चर्चा सुनकर? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चर्चा को सुनकर यूहन्ना को देखने आए, और जिन्होंने यूहन्ना को देखने के लिए आए, यूहन्ना ने उनको यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस किया। एंड दैट्स हाउ द गॉस्पेल वर्क्स। सुसमाचार ऐसे ही काम करता है मेरे प्रियो। जी हाँ, लोगों के सामने आपका जीवन सबसे पहला गवाही है। योर लाइफ इज नॉट द गॉस्पेल, बट योर लाइफ इज द मैसेज, द टेस्टिमनी ऑफ द गॉस्पेल। योर लाइफ शुड बी व्हाट गॉस्पेल कैन डू। यहां पर आप बोलोगे कि ब्रदर आप अपना तारीफ कर रहे हो, मैं अपना टेस्टिमनी शेयर कर रहा हूं, और आई एम थैंकफुल टू गॉड। पिछले 10-12 साल जो मेरा अर्ली यूथ लाइफ था, जो टीनेज लाइफ था, उसमें इतने कठिनाइयां थी। शराब पीने का मौका मिला, शराब पीने का प्रेशर आया, पीयर प्रेशर आया, गलत काम करने के दबाव आए, लेकिन पवित्र आत्मा ने जो है जो सहायता किया, जिसके वजह से आज 31वें उम्र में मुझे लोगों के सामने खड़े होकर मेरा लाइफ का जब मैं टेस्टिमनी शेयर करता हूं, तो वो टेस्टिमनी, वो जो लाइफ का जो छोटे स्निपेट्स हैं, वो लोगों को आकर्षित करता है कि ऐसा कैसा क्रिश्चियन है। जब ये सोचते हैं कि ऐसा कैसा क्रिश्चियन है, तब हम बताते हैं कि बिब्लिकल क्रिश्चियन है। ये बिब्लिकल क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं। ये बिब्लिकल क्रिश्चियंस लोगों के बारे में सोचते हैं। हम मिलकर चले गए, लेकिन उनके कमरे में बैठकर पता नहीं मेरे दिल में प्रभु ने ये सोच डाली कि इनके लिए प्रार्थना करो फ्रांसिस। ये सोच प्रभु ने मेरे दिल में डाली कि इनके लिए प्रार्थना करो। और जब मैंने प्रार्थना किया, उनको लगा, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे जैसा तुमने प्रार्थना किया कोई आज तक नहीं, कोई आज तक नहीं। पहली बार लाइफ में, यानी कि 68 इयर्स के उनकी उम्र में ये पहली बार उनको यह अनुभव मिला, और वो यीशु का नाम है, जो यीशु के नाम से उन्हें शांति दी। क्या प्रलोभन था उनको? लोग बोलते हैं ना धर्म परिवर्तन, क्या प्रलोभन था? कोई प्रलोभन था? नहीं। कुछ लालच था? नहीं, कुछ भी नहीं। एक साधारण व्यक्ति दूसरे साधारण व्यक्ति को मिले, वो साधारण व्यक्ति ने इस व्यक्ति का जीवन को देखा 30 साल की उम्र में, ऐसा सब आपका जीवन ऐसा क्यों है? जब पता चला कि मेरा जीवन इसलिए ऐसा है, और जब मैंने उनके लिए मेरे दिल से जब प्रेयर किया, तो उन्होंने उस प्रेयर को जो है, उस प्रेयर में उन्होंने खुदा को देखा। और मैं विश्वास करता हूं कि इस उम्र में, जो 68 उनका उम्र है, इतना समय के बाद उनको यीशु मसीह का गॉस्पेल इसके पहले भी मिला होगा फॉर श्योर, लेकिन वो पहली बार करके जो उन्होंने अनुभव बताया, ये पहला अनुभव उनको जो है परमेश्वर के अनंत काल के रास्ते में लेकर जा सकता है। दिस इज द पावर ऑफ क्राइस्ट। और इसी प्रकार क्रिश्चियंस जो हैं गॉस्पेल को शेयर करते हैं। जो झूठ बोलते हैं ना कि क्रिश्चियन पैसा देते हैं, चावल देते हैं, ये इंटरनेट के चीज़ों को स्टडी करके इंटरनेट में, और जो नफरत फैलाने वाली चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स है, उसमें क्रिश्चियंस के बारे में जो पहचान झूठे तरीके से बनाया गया है, उसको लेकर सभी क्रिश्चियंस को ऐसे ही समझाते हैं। हम सिर्फ लोगों को यीशु मसीह के प्यार को बताते हैं। क्या है यीशु मसीह का प्यार? आपको भी लाइव चैट में जितने मेरे भाई बहन हैं, काफी सारे लोग हैं, आपको भी बताता हूं। जानकर देखो यीशु कौन है। इंटरनेट गूगल से नहीं, बाइबल से। बाइबल कहता है जब हम पापी ही थे
यीशु हमारे लिए मरा। इतना महान प्यार आपको कोई नहीं दे सकता। माँ अपने बच्चे को भूल भी जाए, लोग बोलते कि माँ नहीं भूल सकती। कूड़े में बच्चे पड़े होते हैं, नए जन्मे बच्चे शिशु फेंक दिए जाते हैं। अगर माँ भी अपने बच्चे को भूल जाए, खुदा यीशु आपको नहीं भूलेगा। जब हम पाप में थे, दुनिया में काफी सारे लोग आए, पापियों का अंत करने आए, पापियों को मारते जा रहे, लेकिन वो जड़ जो है ना, वो जड़ जो है और पापियों को उगा रहा है। लेकिन यीशु मसीह आया पापियों को मारने नहीं, पापियों को बढ़ाने वाले वो जड़ को उखाड़ निकालने के लिए आया। और यीशु मसीह आया क्रूस पर अपने जान को बलिदान देकर उस बुराई को और उस पाप को जो है इंसान के जीवन से निकाल फेंकने का एक अधिकार हमें दिया है यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु से। लोग कहते हैं कि तुम्हारा यीशु मर गया, अरे मेरा यीशु तीसरे दिन जिंदा भी हो उठा, और उसका नया पुनरुत्थान हमारे नए शुरुआत की बात है। यही गॉस्पल है। आमीन। तो इस आज के ये शाम के एक्सपीरियंस से मैं आपको यही एनकरेज करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखो मैंने गॉस्पल शेयर किया, आज मैं आपको ये एनकरेज करने के लिए लाइव आया हूं कि गॉस्पल में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो गॉस्पल का संदेश आपके जीवन में क्या प्रभाव डाला है, वो बहुत जरूरी है। गॉस्पल इज पावरफुल, लेकिन गॉस्पल का पावर जो है आपके जीवन में जब तक नहीं दिखेगा, सामने वाला उस गॉस्पल पर बिलीव नहीं करेगा। कई किसी लेखक ने कहा था, यू आर द ओनली बाइबल दैट पीपल वुड एवर रीड। यू आर द ओनली बाइबल दैट पीपल वुड एवर रीड। आप एकमात्र बाइबल हो सकते हैं जिनको लोग पढ़ेंगे, यानी कि कुछ लोग सिर्फ आपको ही देखेंगे। जैसा यूहन्ना को देखने के लिए दूर से आए, यूहन्ना की चर्चा दूर तक पहुंची और यूहन्ना के पास आए और उस यूहन्ना ने कहा, मैं नहीं, मेरे से बड़ा एक है जिसके जूते का लेस भी उठाने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। क्या आपकी चर्चा, आपकी जिंदगी की चर्चा लोगों के दिल तक पहुंच रही है? दूर तक तो नहीं, कम से कम लोगों के दिल तक तो पहुंच रही है क्या? जब वो पहुंचेगी, वो जानना चाहेंगे आपका खुदा कौन है, और आपका खुदा आपके जीवन में जो परिवर्तन लाया है, आपके द्वारा उनके जीवन में भी परिवर्तन लाएगा। ये है गॉस्पल। It transforms us, and through us it transforms others.